चाय हर रोज़ हर किसी को चाहिए और इसी से बनेगा हम लोगों का चाय का पत्ती। और ऐसा ही नेचुरल ब्यूटी सभी को लगभग पसंद होता है। कुछ चाय का पेड़ छोड़ दिया है। सर बागान में आप लोग शायद देखे होंगे कि ऐसे कोई पॉलीथीन दिया हुआ है, ज़मीन धंस रहा है। कुदरत जैसे चाहेगा अपना मर्जी चलाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बोना है उनके सामने, कुदरत के सामने। इंडिया में चाय हर रोज़ हर किसी को चाहिए, लगभग हर किसी को। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चाय हर किसी को चाहिए। चाय के बिना किसी का सुबह नहीं होता। बहुत लोगों को पसंद है चाय, लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं है कि ये चाय कैसे बनता है। ये जो चाय का बागान है, ये देखिए, ये है चाय का पत्ती। इसको ऐसे करके निकालता है। ये बहुत छोटा हो गया हम लोगों का एरिया का हिसाब से, और इसी से बनेगा हम लोगों का चाय का पत्ती। आप लोग जो घर में हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं वही चाय। चाय के गार्डन के पास ही है एक नदी, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और ऐसा ही नेचुरल ब्यूटी सभी को लगभग पसंद होता है। और रोड के दोनों तरफ जो पेड़ देख रहे हैं आप लोग, ये है चाय का पेड़, और ये बागान को बचाने के लिए है, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव बैरियर। यह बहुत एक अच्छा आइडिया है चाय के बागान को बचाने का। ये रोड है, और देखिए ये बागान में साइड में रोड के बगल में कुछ चाय का पेड़ छोड़ दिया है। ये बहुत बढ़िया वेजिटेटिव बैरियर है। इससे क्या होगा कि रोड का जो धूल मिट्टी है वो अंदर बागान तक नहीं आएगा, तो चाय पत्ती में भी नहीं लगेगा, गंदा भी नहीं होगा चाय पत्ती। इससे चाय का जो क्वालिटी होगा वो बहुत अच्छा होगा। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी। देखिए बागान और नदी, उधर जो दिख रहा है वो नदी, और ये दोनों तरफ बागान, और ये रास्ता का धूल मिट्टी रोकने के लिए ये चाय का कुछ पेड़ छोड़ दिया गया है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। अक्सर बागान में आप लोग शायद देखे होंगे कि ऐसे कोई पॉलीथीन दिया हुआ रहता है। ये किस काम के लिए, किस वजह से इसको दिया जाता है? इसका काम एक ही है। ये पॉलीथीन चारों तरफ से घेर दिया है, इसमें एक गूंद रहता है, ग्लू, जिसको लट्ठा या आठा भी बोलता है बांग्ला में। तो वो देने का मतलब है कि चाय के बागान में या पेड़ पौधा में जो कीड़ा मकोड़ा आता है, वो सब अगर एक बार यहाँ बैठ गया तो वो उठ नहीं सकता है, तो वो दोबारा जाके पेड़ में नहीं बैठेगा, पौधा में नहीं बैठेगा, तो उसको हानि नहीं पहुँचा सकता है। इसी वजह से इसको लगाया जा सकता है। इसको स्टिक भी बोल सकते हैं, स्टिकर भी बोल सकते हैं, इंसेक्ट स्टिकर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। ये एक बहुत काम का चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप सिर्फ चाय के बागान में नहीं, इसको और भी कोई फार्म में या खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरे बागान में ऐसे ही स्टिकर लगाया हुआ है, इंसेक्ट स्टिकर, इंसेक्ट ट्रैप भी बोल सकते हैं इसको आप। पूरे बागान में लगाया हुआ है। ये बहुत ही फायदेमंद एक चीज़ होता है। आप लोगों को बार बार कीटनाशक या केमिकल को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग ये कीड़े मकोड़ों से आप लोग आराम निजात पा सकते हैं। ऐसे ही पूरे बागान में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, पूरे बागान में है। ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है। आप लोगों का बहुत पैसा बचेगा इससे, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, केमिकल या कुछ इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उसीलिए आपका ये बहुत अच्छा एक आइडिया होगा। ये नेचुरल एक बैरियर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एकदम रोड बीच सुनसान, दोनों तरफ
पेड़, ये भी चाय का पेड़ है ये। चाय का बागान तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन चाय के बागान के बगल में अगर बाई चांस कोई नदी जाता है तो वो और भी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। जैसे देखिए ये है नदी, ये नदी के बगल में ये चाय का बागान, कितना सुंदर लग रहा है ना, खूबसूरत। लेकिन एक प्रॉब्लम है, नदी तो चाय के बागान के बगल से जा रहा है या किसी भी ज़मीन के बगल से जाता है, तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है, ये कि बरसात के दिनों में नदी में जब पानी ज़्यादा हो जाता है, उफान आता है, बाढ़ आ जाता है, तो उस बाढ़ से क्या होता है कि ज़मीन धंसते जाता है। एक तरफ तो ज़मीन बढ़ते जाता है और एक तरफ ज़मीन धंसते जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये ज़मीन धंस रहा है, ये धंसते धंसते ये जो बागान बागान या कोई भी फसल का ज़मीन है उसको निगल जाता है। जैसे यहाँ एक देखिए चाय का पेड़ निकल गया है, ऐसे ही कितने सारे चाय का पेड़ को निकल चुका है। ये पानी में और भी है, बहुत सारा है, उधर भी देखिए बहुत सारा है कि वो नदी बागान को या ज़मीन को निगलते जाता है। इसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, ये कुदरत का देन है। कुदरत जैसे चाहेगा अपना मर्जी चलाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बोना है उनके सामने, कुदरत के सामने। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, यदि कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक बैरियर बना दें। जैसे वो बांस हो गया या कोई पेड़ हो गया, उनको यहाँ पर गाड़ दें, गाड़ के बस्ता में मिट्टी भर के हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि टेम्पोररी हम लोगों का कुछ हद तक मिट्टी धंसने का जो प्रोसेस है वो घट सकता है। या ऐसा भी हो सकता है अगर नदी का रुख बदल गया तो परमानेंटली वो जा भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है नदी धंसना। अब हम लोग नदी साइड से, रिवर साइड से निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग क्वार्टर की तरफ। जिनके यहाँ आए हैं उनके क्वार्टर में। ये बागान का मैनेजर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोगों को बहुत हेल्प किए हैं और सपोर्ट भी करते हैं। और अभी 2024 का नवंबर है, ये लास्ट फेज़ है चाय निकालने का, प्लगिंग करने का। तो पॉइंट्स निकल रहा है, तो मैं भी हो सकता है 2-4 दिन में और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए।